के गुमला स्थित फट्टी गांव के निवासी जम्बुआ लकड़ा की चर्चा इन दिनों पूरे जिले में हो रही है। दरअसल उन्होंने मेहनत और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता की नई इबारत लिखी है। उनका ये सफर सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है। जम्बुआ लकड़ा का परिवार पहले आजीविका की तलाश में जिले से बाहर जाने के लिए मजबूर था, लेकिन अब वो अपनी भूमि पर आधुनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ सालों भर किसान खेती करते हैं और ये तो आप सभी जानते हैं कि खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जल प्रबंधन और सिंचाई की उचित व्यवस्था। गौरतलब है कि जम्बुआ लकड़ा की भूमि पर पहले सिंचाई की कोई विशेष सुविधा नहीं थी, जिससे खेती करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी आशीष प्रताप द्वारा उनके खेत में डीप बोरिंग उपलब्ध करवाई गई, जिससे उनके खेत को एक नया जीवन मिला। पानी की समस्या हल होते ही उन्होंने अपनी सोच बदली और परंपरागत खेती के साथ साथ सब्जी उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया। आधुनिक खेती अपनाकर जम्बुआ लकड़ा ने कई तरह की फसलें उगाई, जिससे उन्हें मुनाफा होने लगा। बता दें कि वो वर्तमान में लगभग 3 एकड़ भूमि में मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई विधि से तरबूज की खेती कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस नई तकनीक से उन्हें अधिक उपज और अच्छा मुनाफा मिलेगा। खेती में इस सफलता के बाद जम्बुआ लकड़ा और उनकी पत्नी ने फैसला लिया है कि वो अब अपने गाँव में ही रहकर खेती करेंगे। शुरुआत में तो हम खेती बाड़ी से थे, धान केवल लगाते थे। अब धान लगाने के बाद हम लोग का पालन पोषण सही नहीं हो पा रहा था, इस लेकर हम बाहर गए हरियाणा में। वहाँ हम लोग रोडों में काम करते थे, फिर फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ भी हमारा पालन पोषण सही से नहीं हो पाया। उसके बाद में हम लोग घर वापस लौट आए। लौटने के बाद में खेती करना तो सोच रहे थे, लेकिन हमारे पास पानी का सुविधा नहीं था। इसी लेकर हमने सरकारी विभाग में भूमि संरक्षण विभाग में गए और आशीष सर के मार्गदर्शन से हमें पानी का सुविधा मिला, बोरिंग हुआ और अभी हम तरबूज खेती सब लगाए हैं। अभी हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है कि अपने बच्चों को अच्छा से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मेरा बच्चा को पढ़ाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमारे पास आय का स्रोत नहीं था। इसी लेकर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी मेरा बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है, रांची में पढ़ रहा है और हम लोग का आजीविका बहुत अच्छा चल रही है। इससे पहले क्या क्या लगाए थे? तरबूज से पहले टमाटर? इससे पहले हम फूलगोभी लगाए थे, टमाटर और बैगन। इसका आय हम लोग का लागत 15,000 करीब लगा था, लेकिन सस्ती ज़माना होने की वजह से हमने गोभी को कम दर से भी बेचे, फिर भी 15,000 का बेचे थे और टमाटर बेचे थे 10,000 का, बैगन भी 10,000 के बेचे हैं। तो खेती से फ़ायदा हो रहा है आपको? खेती से बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। तो जो लोग बाहर जाते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? जो लोग बाहर जाते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि यहीं पे अपना, बाहर तो बहुत झेलना पड़ता है, अब बहुत परेशानी होने पड़ता है, इसलिए कर अपने घर पे ही खेती बाड़ी करें और अच्छा से जीविका निभाएं तो बेहतर होगा। बेहतर होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जम्बुआ लकड़ा है सर। कौन सा गांव है ये? ग्राम फट्टी, पोस्ट नवाडी, थाना गुमला, जिला गुमला। मोर नाम है के हमला भलेरिया लकड़ा, मोर गांव है के फट्टी और पंचायत नवाडी है के और गुमला सदर ब्लॉक है के। और हमारा गांव में खेती बाड़ी कोनो भी नहीं करे पारत रही। पहले धाने एकला खेती करत रही, लेकिन पैसा नहीं मिले के कारण से पति मन के अपन बाहरे भेजत रही, 2 पैसा कमाए के देबे ताकि छुआ पुता के पढ़ा पोषण सोच के कहत रही। लेकिन पति मन बाहरे रहत रहे तो बहुत टेंशन भी होत रहे कि हाँ एक जगह रहती पूरा परिवार उसे दुख है विपैत है, सब चीज़ में दिक्कत लगत रहे। लेकिन हमें जब खेती बाड़ी जब देखे शुरू कर लो मैं कि खेती में इस तरीका के खेती करती हो, पति पत्नी घर में रहती उसे सोचली तो हमके केहू हर बता लाएँ कि दादा मान की कोई पानी पटवान के सुविधा ले लेवा ताकि खेती बाड़ी करे में बढ़िया हुई कहल नहीं। तो हमें भूमि संरक्षण विभाग में गेली, फिर हमके पता चलला कि हमारा आशीष सर हैं भूमि संरक्षण विभाग में
तो उमन से हमें बात कर ली तो हाँ देवे के बात करना है तो हमके पानी पटवान के सुविधा ले देना है। तो हम एखन खेती बाड़ी करो थी तो हमार पति भी एखन अपन साथ में आहे, 2 वक्त के रोटी खाती तो बढ़िया से परिवार में भी आई और खुशहाल जिंदगी भी चलो थे। एखन पहले जैसे जिंदगी नहीं चलो थे एखन, और एखन खेती बाड़ी करके हमें अपन बेटा के भी रांची में पढ़ा थी। हमें नहीं सोचत रही कभी कि हमें हमार बेटा के रांची में पढ़ाब, लेकिन यह खेती बाड़ी के लेके पानी के सुविधा लेके हमके देना से कर ले हमें अपन बेटा के भी बहुत जितना भी हमें सोची लगी हमार बेटा भी एक दिन अफसर बने कि एक दूसरे के जगह में काम करे और केखो भी परिवार के भी लाभ देवे हमार बेटा ओसन कह के सोचा थी। और हमार परिवार एखन बहुत अच्छा जिंदगी जियो थे। हमें परिवार में 2 बेटा हैं, हमें दियो स्त्री पुरुष है और हमार अपन साइस है, फिर एक ठो देवर रहे वो भी रांची में ही रहेला। तो घर परिवार में एखन हमार खुशहाल जिंदगी है और हमार साइस भी एखन बहुत बढ़िया से खुश रहेला कि हाँ इतना खेती बाड़ी करो था कहियो हमें इतना नहीं कर रही ओसन कह के सोचेला और बहुत खुश रहेला। से कर ले मैं जितना भी पदाधिकारी हैं से मन के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहो ना। विशेषकर आशीष सर के भी बहुत याद करो ना कि हाँ आशीष सर के ही देन है कि जे कि हमें इतना खेती बाड़ी करा थी, पानी पटवान के सुविधा हमके मिलक और इस तरीका के हमार जिंदगी जीवन के बदल दिलक। और का कहे चाहो ना कि सब दशा ही नहीं बल्कि दिशा बदल के रख दिलक हमारे लिए। आशीष सर से कर ले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहो ना आशीष सर के, और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी भी जिए। वो मन हमके इतना जिंदगी जिए के लिए रास्ता राह दिखाना है तो हमके पानी के सुविधा दे देना है तो हमके एक दिन लगेल कि हमें पंजाब बनाए दे, उस तरीका के खुशी लगेला जिंदगी में। और लगेला कि हमके छुआ पुता मन भी देखे ना तो फिर अरे मेरा माँ बाप इतना कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ऐसे कह के सोचे ना छुआ मन, तो हमको भी खुश लगेला। और छुआ मन एखन दशा और दिशा में चलो था ऐसे कर ले बहुत खुशी लगेला। से कर ले सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब मन के जोहार। क्या नाम बताइए अपन? अमला भलेरिया लकड़ा। बहुत जम्बुआ लकड़ा की सफलता को देखकर गांव के अन्य किसान भी आधुनिक खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। अब वो भी पारंपरिक तरीके से हटकर सब्जी उत्पादन और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि गांव में ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जम्बुआ लकड़ा की ये सफलता दिखाती है कि यदि किसान सही तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करे तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों का उपयोग कर अपनी खेती को लाभदायक बनाया। उनका ये कदम न केवल उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है बल्कि अन्य किसानों के लिए भी मिसाल कायम कर रहा है। आज हम लोग देखिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारा गांव है फट्टी, जो नवाडी पंचायत के अंतर्गत आता है, और हमारे बीच में जो हमारे किसान भाई हैं जम्बुआ लकड़ा जी और उनकी श्रीमती हैं। तो हम लोग पिछले कम से कम 15-20 दिन पहले भी इधर से गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस किसान का जो है जो इतने इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहा है। तो हम लोगों ने अपना गाड़ी खड़ा किया और यहाँ पे आसपास भ्रमण किया, देखा कि ये वही किसान है जिसके द्वारा हम लोग आज से कम 8 महीने पहले जब हम लोगों ने डीप बोरिंग का योजना इनको दिया था, तो हम लोगों का फिर से मतलब इच्छा हुआ कि इनसे फिर से मिला जाए और देखा जाए कि वाकई में इन्होंने धरातल पे क्या किया है। तो आज हमने इनसे जो है सुबह ही टेलीफोनिक बात किया और हमने फिर से इच्छा जताई कि जो है यहाँ पे देखें क्या है। तो कभी कभार हम लोगों को लगता है कि देखिए हम लोगों को क्या है कि हम लोग पदाधिकारी हैं और हम लोगों को कई सारी योजनाएं संचालित करनी होती हैं, और योजनाओं को करने का एक जो उद्देश्य होता है कि पूरा योजना हम लोगों को पूरा आच्छादित करना है, वो तो एक अच्छी मतलब हम लोगों का एक मेन जिम्मेदारी है। लेकिन खुशी तब मिलती है कि जिस योजना को हम लोग जिस उद्देश्य से, सरकार के उद्देश्य से, कि सरकार क्या उद्देश्य है, उसका तो यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अच्छे से लाभ मिले, उनका इनकम बढ़े, उनकी जो है आय में बढ़ोतरी हो, पलायन घटे। तो इसी को लेके हम लोग आज सबसे अच्छा उदाहरण पूरे गुमला जिला में हम लोग यहाँ से जो 10-12 किलोमीटर गुमला के मुख्यालय से आके यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक अच्छा सुकून देने वाला है। और सरकार का जो यही उद्देश्य है कि हमारे किसानों को अच्छे से अच्छे लाभ मिले। मैं केवल यहाँ पे 2 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे सुशील जी, कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंचाई का व्यवस्था किया, साथ में ही इन्होंने जब हम लोगों से बातचीत किया तो हम लोगों ने कृषि कार्यालय के अंतर्गत जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ 2.5 एकड़ में लगभग तरबूज लगा हुआ है, उसी तरीके से उधर करीब 40 डिसमिल इनका टमाटर लगा हुआ है जो उत्पादन भी हो रहा है उसमें,
और इसी तरीके से 40 डिसमिल इनका जो है बैगन की भी खेती हो रही है, बराबर ये जो है उत्साहित हो रहे हैं। तो इसमें बात आती है कि योजना कैसे जो है इनको पूरा लाभ मिलेगा, तब बात आती है कन्वर्जेंस की। जिस तरीके से भूमि संरक्षण कार्यालय ने इनको डीप बोरिंग दिया और कृषि कार्यालय ने इनको जो है पूरा ड्रिप का दिया और उसमें फर्टिगेशन दिया, ताकि जो है इनोवेटिव ढंग से पानी का भी बचत हो सके। ड्रिप का यही है कि कम से कम 70 से 80% पानी कम लगता है और जितना पानी चाहिए उतना लगता है। दूसरी चीज़ फर्टिगेशन होता है। फर्टिगेशन मतलब इरिगेशन भी होना है और फर्टिलाइजर्स का जो ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो उससे होता है। अब हम लोग यहीं पे बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने इनसे बात किया कि इसमें क्या क्या डाला, इन्होंने क्या फर्टिलाइज़र डाला क्या नहीं, तो हमारे जो किसान भाई हैं जमुआ जी, इन्होंने बताया स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया है और पूरी तरीके से इन्होंने इनके जो अपना घरेलू जो पारंपरिक जो गोबर था उसी को इन्होंने पूरे उसमें डाला है, पूरा बेड बना बना के। तो हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारे जो अन्य विभाग भी हैं कन्वर्जेंस से इनको लाभ बढ़ाएं, मतलब लाभ और दिलाएंगे अच्छे से अच्छे। और हम लोग जैसे हमारी जो अभी मंत्री मैडम आई थी है ना, जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की मैडम, उनका भी जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि कन्वर्जेंस के माध्यम से ही सारे विभाग सिंचाई, बीज, ड्रिप इरिगेशन, हार्टिकल्चर, वेजिटेबल्स और भी अन्य जो सरकारी स्कीमों का इनको लाभ दिलाया जा सके किसानों को, ताकि उनका पूरा एक समावेशी विकास हो सके। और हम लोग मतलब यही चाहते हैं और हम लोगों के भी मतलब जो है मैंने हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं, डीडीसी सर हैं, उनका भी पूरा फोकस यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हम लोग कन्वर्जेंस से ही अपनी सारी स्कीमों को जोड़ेंगे और आने वाले 2 साल में हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे, जिससे कि इनका जो है समावेशी विकास हो। और हम लोगों ने देखा जैसे कि हमारे जो किसान भाई है उन्होंने बताया कि हमारा किस तरीके से जब हम लोग बाहर जाते थे हमारा किस तरीके से शोषण होता था और किस तरीके से हम लोग अपने मानसिक मतलब जो है तनाव में भी जीते थे कि आधा फैमिली हमारा वहाँ है और हम आधे यहाँ पे हैं। तो हमारा सभी किसानों को एक संदेश भी है और ये सरकार का भी संदेश है कि हम लोग अपने जम्बुआ लकड़ा की सफलता की कहानी ये साबित करती है कि मेहनत, सही तकनीक और नए प्रयोगों के जरिए किसान अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आज वो आत्मनिर्भर किसान बनकर अपनी जमीन पर ही अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से अन्य किसानों को भी सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी सिर्फ जम्बुआ लकड़ा की नहीं बल्कि हर उस किसान की है जो अपनी मेहनत और लगन से खेती को एक नया आयाम देना चाहता है। जीवन में अगर बदलाव लाना है तो संघर्ष तो आवश्यकता है ही, लेकिन अगर सरकार का साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से वो बदलाव के जो रास्ते होते हैं वो निश्चित रूप से आसान हो जाते हैं। अभी हम जिस व्यक्ति के खेत में मौजूद हैं, जमुआ जी के खेत में, और इस खेत की स्थिति ऐसी थी, पहले आपकी खेत की दुर्दशा को देख सकते हैं कि यह खेत पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। एक समय ऐसा था कि जमुआ जी के पास कोई रोजगार का विकल्प नहीं होने के कारण जमुआ जी अब यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे। परिस्थितियाँ इतनी भयावह थी कि कई तरह की उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, कई तरह के मजदूरों के दौरान उन्हें कई तरह की समस्या झेलनी पड़ी। अब दूर के खेत को देखकर आप समझ सकते हैं उसी तरह की वीरान जमीन यहाँ पड़ी हुई थी, जिसमें खेती करने का सपना भी सोचना बड़ा कठिन लगता था। बावजूद इसके जमुआ जी ने संघर्ष को कहीं ना कहीं बाहर में पलायन के दौरान हो रही परेशानियों को कहीं ना कहीं संघर्ष के रूप में माना और उन्होंने स्पष्ट कहा कि निश्चित रूप से इस खेत में बदलाव लाना है और इस खेत में हरियाली लानी है। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण इस खेत में किसी प्रकार की खेती करना सोचना भी मुश्किल था। उसके बाद किसी माध्यम से जानकारी मिलने के बाद वो भूमि संरक्षण कार्यालय गए, जहाँ से भूमि संरक्षण के माध्यम से उन्हें एक डीप बोरिंग मिला और डीप बोरिंग का परिणाम ये है कि विगत 6 महीने के अंदर इस खेत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इस खेत में अब वो हरियाली है, साथ ही साथ यहाँ पर कई तरह के सब्जी का उत्पादन हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जमुआ जी ने एक नए तरीके का यहाँ पर प्रयोग किया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं तारबूज की खेती शुरू की है। तारबूज की खेती के लिए जो अन्य संसाधन थे वो सरकारी योजना से ना लाभ लेकर उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि खुद जाकर उन्होंने बाजार से खरीदा और मिल्चिंग का यहाँ व्यवस्था किया है, जिसके बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जमुआ जी आज पूरे गुमला के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। और जिस तरह से इनको सुने आपने और जिस तरह से इनकी बातों को देखा, स्पष्ट इन्होंने कहा है कि संघर्ष जो था पलायन करने में, उससे जो कम संघर्ष करके अपने गांव घर की तस्वीर बदला है। उनकी पत्नी ने स्पष्ट कहा कि पति के दूर होने के कारण जीवन पूरी तरह से नरकीय हो गया था, पूरी तरह से नकारात्मक सोच था, बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित थे। लेकिन इस खेत में
में की गई मेहनत के बाद जो उत्पादन हुआ है उसके बाद हज़ारों में ही सही, लेकिन जो पैसा आ रहा है, आज बच्चों की पढ़ाई रांची में हो रही है, 2 वक्त का भोजन बेहतर तरीके से चल रहा है, और अब जमुआ जी इस खेत को और बेहतर करना चाहते हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि सालों भर इस खेती में हरियाली लाएंगे, इस जमीन में हरियाली लाएंगे और सब्जी सहित अन्य उत्पादन करके स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही साथ जमुआ जी का ये प्रेरणा, ये पूरे परिवार का प्रेरणा कहीं ना कहीं अन्य उन किसानों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो किसान आज काम के अभाव में कहीं चले जाते हैं। आपको हाल के दिनों में तेलंगाना की जो घटना मिली है सामने, उससे दर्दनाक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती है कि अब तक तेलंगाना में फंसे किसानों का और अब तक उनका लाश ना मिलना, ये तो बात स्पष्ट दर्शाता है कि किसान जो यहाँ से निकलकर मजदूरी के लिए जाते हैं उनकी मौत भी बहुत आसान नहीं होती है, काफ़ी दर्दनाक मौत होता है। तो जमुआ जी से प्रेरित होकर किसान सरकारी योजना का लाभ ले सके और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, ये एक स्पष्ट उदाहरण है। पदाधिकारी भी जब विजिट करने के लिए आए हैं तो पदाधिकारी ने भी इस तस्वीर को देखकर स्पष्ट कहा कि सरकारी योजना तो उनके कार्यालय से निकलती है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाना, ये उनके लिए चिंता का विषय बनता है। लोग योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन का बदलाव नहीं हो पाता है, जीवन वहीं ठहर सा जाता है। तो ऐसे में सरकारी योजना का लाभ लेना और उसका सदुपयोग करना और अपने जीवन में बदलाव लाने का सबसे बड़ा उदाहरण जमुआ जी हैं, जो निश्चित रूप से गुमला के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।